गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7 के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को प्लांट और एनिमल के लिए मैंने डिफ़ाइन किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने प्लांट के लिए बताया कि इस सिस्टम को वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं और एनिमल के केस में इसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर मैंने वैस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्सप्लेन किया था, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिफ़ाइन किया था। आज मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या रोल है, कैसे इसका मैकेनिज़्म होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को कंसस होकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जो भी जहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स आएगा आप इसे पूछेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी सिस्टम आपने पढ़ा है उस सभी सिस्टम में एक गौर करने वाली बात ये थी कि सभी सिस्टम में आपने देखा ह्यूमन के केस में कि डिफरेंट ऑर्गेन मिलके उस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गेन के कॉम्बिनेशन से एक सिस्टम बनता है और जिस सिस्टम का प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, जिसमें सभी ऑर्गेन अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात करें तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेन्स आपस में कंबाइन होकर इस सिस्टम का फॉर्मेशन किया है और सभी ऑर्गेन्स अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तब जाके सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म होता है। सो दोज ऑर्गेन व्हिच form this system are commonly known as circulatory organ। तो यहाँ पर आप गौर करके देखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली कौन कौन से ऑर्गेन हैं जिसके कॉम्बिनेशन से इस सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं और यही तीनों कंपोनेंट्स मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जिसमें सबसे पहले आता है ब्लड, इसके बाद ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड जो ऑर्गेन है इसका वो है हार्ट। यही 3 बेसिक ऑर्गेन हैं या बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो तीनों मिल के सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इसमें से सभी का एक एक करके अलग अलग करके, यानी सबसे पहले मैं ब्लड को एक्सप्लेन करूंगा, देन आफ्टर ब्लड वेसल्स को, और उसके बाद हार्ट के फंक्शनिंग और उसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले ब्लड को एक्सप्लेन कर लें। तो इसके लिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना होगा। तो ब्लड का हम मेन कंपोजिशन देखेंगे, देन आफ्टर ब्लड वेसल्स का, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हार्ट का। तो इस तरीके से हम हर एक कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम का ह्यूमन के लिए एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं, ब्लड को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्लड को डिफाइन करना होगा। व्हाट इज ब्लड? इट इज मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम
medium inside the body, inside the body, यानी हमारे बॉडी के अंदर मेन जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है वो कौन है? ब्लड। यानी इसी ब्लड के थ्रू आपके बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे वो यूज़फुल मटेरियल हो या फिर वेस्ट मटेरियल हो, वो सभी मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग इनसाइड द बॉडी इसी मीडियम के थ्रू होता है। दैट्स वाई इट इज मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम इनसाइड द बॉडी। आगे लिखते हैं, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम इसके सेलुलर कंपोजिशन की बात करें तो जब आप टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा क्लास 9 में कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। सो ब्लड में लिखेंगे इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या हो गया? तो ये इनसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट मीडियम है जिसके थ्रू डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग इनसाइड द बॉडी होता है। अब हम चलते हैं, इसके मेन फंक्शन को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर लें, देन आफ्टर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखें फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है आपके बॉडी के लिए, इस चीज़ को हमें यहाँ पर लिखना होगा और आपको समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे ब्लड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट our body against the pathogens। पैथोजेंस आप जानते हैं कि ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो ब्लड का होता है, ये आपके बॉडी को पैथोजेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। यानी कोई भी अनवांटेड पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में, चाहे वो फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, किसी भी मीडियम से अगर ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो इस पैथोजेंस को ये ब्लड आपके बॉडी के अंदर ग्रो नहीं करने देता है। यानी ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द पैथोजेंस। ये फर्स्ट फंक्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन था इसका, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट फंक्शन इसका आप लिखेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर transporting different materials inside the body, materials inside the body like gases में स्पेशली CO2 एंड O2, यही दो गैसेस है जिसका ट्रांसपोर्टिंग आपके बॉडी के अंदर होता है। डाइजेस्टेड फूड आप जानते होंगे, इससे पहले चूँकि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो उसमें आप जानते हैं कि जब फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है तो आफ्टर डाइजेशन डाइजेस्टेड फूड आपके बॉडी में ब्लड से जाके मिलता है।
जिसमें मेनली क्या सब आएगा, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, ये तीनों आपके डाइजेस्टेड फूड हैं जिसका ट्रांसपोर्टिंग इनसाइड द बॉडी होता है। एंड वेस्ट मटेरियल ऑल्सो, वेस्ट मटेरियल आप जानते होंगे कि आपके बॉडी में जब डाइजेस्टेड फूड का यूज हो जाता है इनसाइड द सेल, तो डाइजेस्टेड फूड के यूज होने के बाद उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जिसका प्रोडक्शन आपके बॉडी में आफ्टर द यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है। तो इन सभी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टिंग ब्लड के थ्रू होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी के थ्रू होगा। तो किडनी तक इस वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन तो इनसाइड द सेल होता है। तो सभी सेल क्या करते हैं कि अपने वेस्ट को रिलीज कर देते हैं ब्लड में, और ब्लड वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके इन सभी मटेरियल्स को किडनी तक पहुँचाता है, और किडनी में आने के बाद इसका फिल्ट्रेशन होगा और यूरिन के थ्रू ये वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से रिलीज होगा। तो इस तरीके से हर एक सेल से इस कंपोजिशन को कलेक्ट करके किडनी तक पहुंचाना किसका काम है, ब्लड का। तो ये ब्लड डिफरेंट मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग जो आपके बॉडी के अंदर होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट मेंटेन प्रॉपर प्रेशर। आपके बॉडी के अंदर प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, एक सर्टेन प्रेशर से अगर आपके बॉडी के डिफरेंट वेसल्स में ब्लड का फ्लो नहीं हो, तो आप जानते हैं कि ब्लड में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं। तो इन सभी मटेरियल्स प्रॉपर प्रेशर से जब सर्टेन ऑर्गेन के पास जाएगा तभी उसी प्रेशर पर वो ऑर्गेन काम कर पाता है। सो लिखेंगे इट मेंटेन प्रॉपर प्रेशर टू फिल्ट्रेट वेस्ट इनसाइड द किडनी। अगर किडनी में प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो वेस्ट मटेरियल का फिल्ट्रेशन वहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो वेस्ट इनसाइड द किडनी के अंदर इसके प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ब्लड सर्टेन प्रेशर पर ही काम कर सकता है, और सर्टेन प्रेशर जब मेंटेन रहेगा आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में ब्लड का, तो तभी प्रॉपर फंक्शनिंग सभी ऑर्गन कर पाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन में लिखेंगे इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये आपके इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। आप जानते हैं कि ब्लड का फ्लो आपके बॉडी में ऑल अराउंड द बॉडी पार्ट होता है। तो ऑल अराउंड द बॉडी पार्ट जब ब्लड का फ्लो होगा तो सर्टेन ऑर्गेन से जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो उस ऑर्गेन में जितना हीट है उस हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा, और वही हीट आपके पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसीलिए आपके बॉडी का जो बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर,
जो 36 डिग्री सेल्सियस या फिर 96 और 97 फ़ारेनहाइट है, तो ये टेम्परेचर आपके बॉडी का जो मेंटेन रहता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड। अगर ये ब्लड का फ्लो नहीं हो तो आपके बॉडी के सर्टेन ऑर्गेन का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और सर्टेन ऑर्गेन का टेम्परेचर लो रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे पूरे बॉडी में होमोजीनियस कंडीशन होता है एज ए बॉडी टेम्परेचर के रिगार्डिंग। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ये ब्लड के कारण ही हमारे बॉडी का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। अब हम आगे चलते हैं, तो हम अब ब्लड का क्लासिफिकेशन करेंगे कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, और तब फिर उस क्लासिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन करना होगा। तो आइए चलते हैं, हम ब्लड का क्लासिफिकेशन करते हैं। आज क्लासिफिकेशन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आज क्लासिफिकेशन करके इस वीडियो में हम एंड करते हैं। तो सबसे पहले चलिए ब्लड का क्लासिफिकेशन करें। ब्लड के अगर हम कंपोजिशन को देखें तो ब्लड का मेनली दो कंपोजिशन होता है। पहला है ब्लड कार्पोसल्स, ब्लड कार्पोसल्स, एंड दूसरा पार्ट जो इसका है वो है ब्लड फ्लूइड। ब्लड फ्लूइड को ही हम ब्लड प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। इसे आप ब्लड प्लाज्मा या सिंपल वे में प्लाज्मा भी कहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ये एक्चुअली नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। ब्लड कार्पोसेल्स में अगर आप देखें तो ये ब्लड कार्पोसेल्स जो इसका लिविंग पार्ट है वो 3 टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट है RBC यानी रेड ब्लड कार्पोसेल्स, और इसी को हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। दूसरा पार्ट है इसका WBC, जिसे आप वाइट ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, और इसी को हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। एंड थर्ड पार्ट है इसका जिसको आप प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स, और इसी प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। अगर हम ब्लड फ्लूइड यानी ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ये टोटल ब्लड का 55% होता है। जितना ब्लड वॉल्यूम है उस ब्लड वॉल्यूम में 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। और अगर हम ब्लड कार्पोसेल्स की बात करें तो ये ब्लड कार्पोसेल्स 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, पूरे ब्लड वॉल्यूम का 45% आपका ब्लड कार्पोसेल्स है, जबकि ब्लड प्लाज्मा 55% है। RBC की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम फिर WBC का क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये WBC का क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। ग्रेनुलर एंड ए ग्रेनुलर। ग्रेनुलर में देखें तो 3 तरह के सेल होते हैं। बेसोफिल,
एसनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। जबकि एक ग्रेनुलर में देखें तो ये दो तरह के कंपोनेंट्स इसमें मिलेंगे, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स एंड लिम्फो, इस तरीके से ब्लड का हमारा यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया। अगर हम ब्लड के कंपोजिशन को देखें तो मेनली इसमें दो पार्ट आएंगे, एक ब्लड कार्पोसेल्स जो पूरे ब्लड वॉल्यूम का 45% होता है, और दूसरा ब्लड फ्लूइड जिसे आप ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, और ये ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। अगर हम ब्लड कार्पोसेल्स जो लिविंग पार्ट है, तो ये लिविंग पार्ट जो है वो 3 तरह का होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आता है। इस आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, जबकि डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पोसेल्स को हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अगर हम ल्यूकोसाइट की बात करें तो ये दो तरह का होता है, ग्रेनुलर एंड एग्रेनुलर। ग्रेनुलर में 3 तरह के सेल होते हैं, बेसोफिल, एसनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, जबकि एक ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स में 2 तरह के सेल हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ प्लाज्मा को भी। तो इस वीडियो में आपने ब्लड को डिफाइन किया, ब्लड के मेन फंक्शन को आपने देखा, फिर ब्लड का क्लासिफिकेशन किया, और क्लासिफिकेशन में आपने ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम फिर से एक एक करके सभी का मेन फंक्शन क्या है, मेन रोल क्या है, इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।